सरकार की मंशा है कि जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिसके क्रम में समय समय पर तमाम जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके क्रम में तमाम कंपनियां आकर के जो योग्य युवा होते हैं उनको अपने कंपनियों में मौका देती हैं। और इसी क्रम में भदोही जनपद के ज्ञानपुर में स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां पर कई कंपनियों ने आकर के यहाँ काशी नरेश तथा आसपास के महाविद्यालयों में पढ़ने वाले युवक युवतियों का इंटरव्यू किया और उसमें कई लोगों का चयन भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे। उन्होंने सभी युवाओं को आगे बढ़ने की बात कही। आइए देखते हैं क्या क्या अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी ने। इसकी ITI एवं सेवा योजन के संयुक्त तत्वाधान में KNP कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके रग रग में, जिनके नस नस में सिर्फ सेवा का ही भाव है, ऐसे यहाँ के प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, हम सबके गुरुजन, बड़े भाई समान रमेश चंद्र यादव जी को कि जिनके सानिध्य में KNPG कॉलेज हमेशा अग्रसर आगे ही बढ़ता जा रहा है। और मैं चाहूंगा भी ये हमारा कॉलेज यही नहीं, यूपी में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसका नाम गूंजे। जब ऐसे हमारी बहनें और हमारे भाई हैं तो इसमें दो राय नहीं है कि KNPG का ना गूंजे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर ऋचा जी का कि आज कल ही अभी प्रिंसिपल साहब द्वारा जानकारी हुई कि कल हमारी बहन, छोटी बहन शिवानी द्वारा कल ही बताया गया और आज इतने बड़े मेले का आयोजन हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर रश्मि सिंह जी को और डॉक्टर मिश्रा जी को कि आप दोनों के देख रेख में ये कार्यक्रम हुआ है। और आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मंच पे उपस्थित हम लोगों के गार्जियन स्वरूप बड़े भाई और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक जी बैठे हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन कर रहा हूं। इसी मंच पे अभी हमें लग रहा है पहली बार आपके नेतृत्व में पहला मेला भाई विनोद कुमार यादव प्रधानाचार्य के द्वारा अंतर्गत ये पहला ही, मुझे जहां तक जानकारी है, ये आप जब से आए हैं पहली बार ये मेला का आयोजन हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसके पहले सत्यदेव दुबे जी थे, उनके देख रेख में बहुत मेले का आयोजन हुआ, बहुत से कार्यक्रम हुए। मैं चाहूंगा कि कहीं उनसे कम न हो, उससे ज्यादा ही ज्यादा हो। और बहन शिवानी कार्यक्रम हो सबसे पहले पहुंचती है। ये भी नहीं कि मुझे लेट आना है, अधिकारियों जैसा रहो और रुआब नहीं है। जैसे आप सब मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, उसी हिसाब से है। आप लोग देखने से ही मालूम पड़ जाएगा। कोई आदमी 5 मिनट किसी के पास बैठ जाए तो सच्चाई मालूम पड़ जाता है कि कौन कैसा है। कहने के लिए तो बहुत सब कुछ बहुत कहते हैं, पर करता कोई है। तो ऐसी हमारी बहना है। मैं प्रिंसिपल साहब के सब टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे सामने खड़े सभी गुरुजनों का मैं पैर छू करके प्रणाम करता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद जिस तरह मेरे ऊपर बना है वो बना रहे। और बहनों का मेरा क्या कहना, आज भी 9 लोगों का नियुक्ति हुआ है, पर सबसे ज्यादा इसमें अव्वल बहनें ही हैं। भाई लोग तो 3-4 हैं, ज्यादा है। इसलिए बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आए मेरी बहना, इसी तरह आगे बढ़ो। पीछे तो रास्ता रोकने वाले बहुत मिलेंगे, पर कभी घबराना मत, सीधा आगे बढ़ो। पीछे कौन क्या बोलता है बोलने दो, क्योंकि जो हमेशा आगे बढ़ते हैं उनका रास्ता रोकने वाले बहुत पैदा होते हैं। अब वो दिन भी लग गए। अब तो कोई माई का लाल पैदा भी नहीं हुआ है कि नजरें उठा करके भी देख ले, क्योंकि जानता है अगर मैं नजरें उठाया तो पता चला घर पे बुलडोजर भी पहुंच जाएगा, घर पे माने बहुत कुछ हो जाएगा, तो हम तो गए ही, हमारा घर भी जाएगा। तो बहनें
हमारा सदैव आगे बढ़े। और भाइयों के लिए मेरे विशेष प्रार्थना है कि आप सब इसी तरह जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ें, क्योंकि मेरी बहन और आरटीआई के प्रिंसिपल साहब आप लोगों के लिए आज तो 9 लोगों की नियुक्ति हुई है। मैं चाहता हूं कि आज के डेट में ही यहाँ पे बहुत सारे कंपनियों के लोग आए हैं, 10 कंपनियों के लोग आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम 100 लोगों का नियुक्ति यहाँ से हो और हमारे भाई और हमारे बहनें जाएं, क्योंकि माँ और बाप का यही एक मंशा रहती है कि हमारी बेटी और हमारा बेटा पढ़ करके हमेशा आगे बढ़े। वो चाहे कितनी भी कमी हो पर आप लोगों को कभी दुख नहीं झेलने देते हैं, तो हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, यही हमारा कहना है। और मैं सभी अपने मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई लोगों का क्या कहना, भाई लोग तो सब जगह रहते हैं और भाई लोगों का प्यार और स्नेह मेरे ऊपर हमेशा बना रहता है। मैं ऐसी सभी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं, और सभी गुरुजनों को मैं पैर छू करके प्रणाम करता हूं। मंच में बैठे सभी लोगों का फिर से मैं धन्यवाद देता हूं। अपनी बहनों और भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी बहनें और मेरे भाई सदैव आगे बढ़े, कोई भी रास्ता रोके उसके पीछे उसके कभी मत पड़ना। आगे बढ़ो, कोई कुछ भी बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। जब आप सोच लेंगे तो पहाड़ भी नहीं कुछ कर पाएगा, नदियां भी पार कर जाएंगे। जब दिल में वो लालसा होगी तभी, जब दिल में लालसा नहीं होगी मुझे उस पार जाना है तो नहीं जा पाओगे। अगर सोच लोगे तो उस पार भी चले जाओगे। तो सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है, पढ़ाई करें, क्योंकि हमारे गुरुजन देख रहे हैं ना, दिन रात आप लोगों की सेवा में लगे हैं कि हमारी बहन हमारी बेटी अगर इस कॉलेज से जाएगी कहीं जाएगी तो हमारा नाम भी होगा, डॉक्टर ऋचा जी का नाम होगा कि ये हमारी पढ़ाई हुई लड़की है, हमारा पढ़ाया हुआ लड़का है, तब इनका भी नाम रोशन होगा। डॉक्टर रश्मि सिंह जी का नाम होगा, भाई सभी गुरुजनों का नाम होगा। ये लोग जब आपको देखेंगे तो हो सकता है कभी आपके ऑफिस में पहुंच जाए तो इनका सीना एकदम गदगद हो जाएगा, ये तो वही बेटी है, वही बेटा है जिसको मैं पढ़ाया था। तो हर गुरुजनों की यही इच्छा होती है कि पढ़ लिख करके आप लोग आगे बढ़ें, और माँ बाप भी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा आप लोग मन से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।